एक अवेयरनेस, बिकॉज कैंसर में इतने सारे मिथ और इतने सारे भ्रांतियाँ जो है हमारे समाज में फैली हुई हैं, तो उसको अवेयरनेस करने के लिए हमें केवल लखनऊ में बैठ के ही नहीं, हमें पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह अब स्टेज हो जाते हैं, वो स्टेज 4 तक पहुंचते हैं, तो हमें जवाब दे के उनको वापस भेजना पड़ता है। और ये प्रैक्टिस बहुत सालों से क्योंकि मैंने देखी, दैट्स वाई कि गोरखपुर हमने इसलिए चूज किया कि पूर्वांचल वाला एरिया, कई सारे पेशेंट्स गोरखपुर आने के बाद कहीं बात मिस डायग्नोसिस होती है या डायग्नोसिस डिले। तो मैं डॉक्टर शशांक चौधरी और मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और चूंकि कैंसर की इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आती है, हम लोग की ओपीडी जो कैंसर की है उसमें बेसिकली सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, 3 ओपीडीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो रेगुलर बेसिस पे होगी। मेरी ओपीडी जो है महीने के पहले बृहस्पतिवार में होगी और बाकी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ओपीडी 2 दिन होगी और महीने के 2 दिन में, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की ओपीडी भी महीने के 2 दिन में होगी। सो इससे क्या होगा कि जितना हो सकता है हम लोग जो गैप है ऑन्कोलॉजी में कैंसर को जो है डायग्नोज करने में और ट्रीटमेंट करने में जो गैप आ रहा है हमारे पास में, तो वो हम लोग उस गैप को हम लोग कम करेंगे। तो जिससे कि है पेशेंट्स को अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, जिसको लग रहा है कि वो लखनऊ नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो हमारे पास में यहाँ पे आके ओपीडी करके या फिर वो राय कंसल्टेशन तो एटलीस्ट ले ही लग सकता है कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। देखिए यहाँ इलाज के लिए कैंसर का जो इलाज है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसका जो ऑपरेशन होता है वही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमें पेशेंट्स को बताना पड़ेगा कि इसमें ऑपरेशन होगा या कीमो होगा, तो उसमें हम लोग को उनको गोरखपुर से लखनऊ में ही कराना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट फॉलोअप करने के लिए डॉक्टर्स नहीं होंगे कि हम उनको फॉलोअप कैसे करेंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए हमारे यहाँ पे रेडिएशन में बहुत जल्दी हम लोग आयुष्मान लेने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग रेडिएशन से करेंगे, फिर बाकी आगे सर्जरी में या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में अगर लेना होगा तो वो बात में डिसीजन है। गरीब मरीजों के लिए हमारे पास में जो सरकार की जो है CM PM फंड, मुख्यमंत्री राहत कोष है, तो उससे हम लोग कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं, ECHS पैनल्स हैं, कई सारे पैनल्स हैं जिससे हम लोग मैक्सिमम ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कैंसर के लिए स्पेसिफिकली अलग से कोड्स बनाए हैं। कैंसर की सर्जरी के जो कोड्स हैं, जैसे किसी में 3 लाख या 4 लाख खर्चा आ रहा है, उनके कोड्स हम लोगों ने 2 या 2.5 लाख तक में करने का प्लान किया है। तो वो कोड्स से हमारे जो सर्जरीज़ हैं वो काफ़ी रेट्स गिर जाते हैं, तो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब अभी तो मैक्स 1.5 साल हुआ है लखनऊ में ओपन हुए और बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा है, क्योंकि ये पहले सहारा हॉस्पिटल था और अब उसको मैक्स ने टेक ओवर किया है। तो उसमें कई सारी नई सुविधाएं हो गई हैं। अगर इनकेस पेशेंट ओवरफ्लो होते हैं तो मैक्स को गोरखपुर में खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पूर्वांचल में कैंसर रोगियों की क्या स्थिति है और किस तरीके की ज़्यादा रोगी आते हैं? पूर्वांचल के जो हमारे मरीज हैं, जैसा कि पूर्वांचल में अगर हम बात करें तो 2 बड़े सेंटर हैं, एक है अपना वाराणसी और एक है गोरखपुर। तो वाराणसी के लिए पहले से ही क्या बोलते हैं टाटा और BHU 2 बड़े सेंटर हैं जहाँ पर कैंसर के रोगी अपना इलाज ठीक ढंग से करा पा रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में अभी बड़े जो अस्पताल हैं ये गवर्नमेंट के या कॉर्पोरेट के नहीं हैं। इसलिए क्या होता है कि हम लोगों का ये फोकस है कि गोरखपुर के मरीजों को भी एक प्रॉपर कैंसर का ट्रीटमेंट मिल पाए। इसके लिए हम लोग का एक प्रयास रहेगा। और जैसा कि आपका सवाल है कि क्या होता है कि हम पूर्वांचल में कैसे पेशेंट ज़्यादा देख पा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पुरुष है और महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग में जो हमारा ओरल कैविटी का कैंसर है, इसके अलावा महिलाओं में बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जिसको हम सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, स्तन की गांठ स्तन का कैंसर है। और इसके अलावा हम बात करें जो हमारा एक गैंगेटिक बेल्ट है, गंगा नदी के किनारे के जो भी शहर हैं उन शहर के लोगों में ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो पित्त की थैली का कैंसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम लोग के पास आते हैं। अभी सर एज लिमिट भी है क्या? एज लिमिट ये कि अगर हम
ये देखें 20, 25, 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो पहले ये माना जाता था कि कैंसर जो है ये बड़े लोगों की इन द सेंस जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी बीमारी है। लेकिन जैसे जैसे समय और माहौल बदल रहा है वैसे कैंसर सिर्फ एक उम्र तक सीमित नहीं रह गया है और फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्यावरण के अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि बहुत लोगों के परिवार में वो बीमारी चलती चली जाती है, तो उन परिवार में अगली जनरेशन में बीमारी थोड़ा पहले आती है। तो ये कह पाना कि क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ किसी एज ग्रुप की बीमारी है, ये ठीक बात नहीं है।